हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में हम सीखने वाले कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अलग अलग कॉस्ट सेंटर है वो मेंटेन किया जाता है, उसके बेसिस पे कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि हमने जो कॉस्ट सेंटर में पर्टिकुलर में हमने कितना एक्सपेंसेस किया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना टर्नओवर किया है। तो उससे हमें एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए बिजनेस ओनर को बहुत ही यहाँ पे यूजफुल होता है। चलो देखते हैं कि हम उसका कुछ कुछ चेंजेस है वो कैसे किए जाते हैं और कौन से कॉन्फ़िगरेशन है वो टैली में हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है कॉस्ट सेंटर वाइज अगर अकाउंटिंग करने का है तो वहां पे आपको करने का है ए कंपनी जो इन्फो है यहाँ पे, वहां पे जाके आपको फीचर्स में क्या करने का है, कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग है यहाँ पे आपको अनेबल करने का है। तो यहाँ पे है कि फीचर्स में जाके यहाँ पे है कि मेंटेन अकाउंटिंग बिल बाय बिल, यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग, ये जो है आपका अनेबल कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे हमें यस करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे यस करेंगे तो हमें वो अनेबल होगा कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। तो इसको मैं यस करके कंट्रोल ए करता हूँ ताकि ये जो विंडो है वो सेव हो जाएंगी। तो हमने क्या किया है कि कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग को अनेबल कर दिया है। उसके बाद में हमें करने का है जो जो हम खर्चा करने वाले वो सभी खर्चे को हम जो है कॉस्ट सेंटर अलाउड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा फैक्ट्री का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो कुछ लेजर से हम यहाँ पे बनेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टी लेजर से वो क्रिएट करेंगे। मल्टी लेजर क्रिएट करने के लिए जाने का चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर्स में, और यहाँ पे जो है हमारे जो मल्टी लेजर से मैं यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। उसके पहले हम देखेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस का लेजर हमने बनाए हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी बनाया है नहीं है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट डायरेक्ट इनकम है, एक्सपेंसेस है। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं बनाए एक्सपेंसेस 1 2 3 ऐसा हमने नाम दिया है। तो उसको क्या करेंगे हम कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है तो उसके अंडर हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। यहाँ पे मैं मल्टी लेजर से वो क्रिएट करता हूँ, मल्टी लेजर अंडर ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें होता है कि पहला ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है, वहां पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, अंडर ग्रुप आ जाता है वहां पे। दूसरा होता है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। उसके बाद में होता है आपका हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में होता है कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर। उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में हम देंगे हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी। ये जो 7 8 प्रकार के जो हमारा एक्सपेंसेस है वो हमने यहाँ पे बनाए। और एक करते हैं कि ट्रैवलिंग हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, और अदर एक्सपेंसेस कर लेते हैं, अदर MISC मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये जो है मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो एक ही साथ हमारे जो मल्टीपल जो लेजर है इस प्रकार से हम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो बना के यहाँ पे ऐड कर दिए। मगर दोस्तों ऐड करने के बाद जो है हमें जाना पड़ेगा उनका कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस करने के लिए। हाउसकीपिंग यहाँ पे तो हमें करने का उसके ऊपर एंटर, और यहाँ पे अंडर ग्रुप है। उसके बाद में हमें करने का है कॉस्ट सेंटर
एप्लीकेबल यस। यहाँ पे जो है कॉस्ट सेंटर अंडर द ग्रुप है, डिस्काउंट आ रहा है कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे F11 जो है कॉस्ट सेंटर हमारा अनेबल यस कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम अल्टर में जाके, लेजर में हमारा हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस में, यहाँ पे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मगर यहाँ पे अभी भी ये नहीं आ रहा है टाइप ऑफ एक्सपेंसेस गुड्स कॉस्ट सेंटर, क्यों नहीं आ रहा है हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो कॉस्ट सेंटर है इस लेजर को आ नहीं रहा था, तो आपको ये कॉन्फ़िगर में जाके F12 करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर में कि आपको करने का है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, यहाँ पे आपको करने का है यस। वो यस करने के बाद आप जो है कॉस्ट सेंटर जो है मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा यस, तो ये जैसा ही यस करेंगे तो यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि कॉस्ट सेंटर वाइज एप्लीकेबल यस। ये जो यहाँ पे आप यस करके हमें जो है कंट्रोल ए करेंगे। इस टाइप में आपको है कि जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे तो लेजर्स में, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में गया लेजर्स में, तो यहाँ पे जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद में यहाँ पे ऑफिस रेंट, यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर यस कर दिया है, करेक्ट। यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर यस हो गया है, करेक्ट। तो जिस 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 हमें हेड को नो करने का है हम यहाँ पे नो कर सकते हैं, जिस लेजर को हमें यस करने का हम यहाँ पे यस कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है यहाँ पे यस हो गए। तो अभी हमें जाने का है कि उनका इंट्रीज कैसे करेंगे, लेजर एंट्री है वो कैसे करेंगे। लेजर एंट्री के लिए हमने क्या किया है कि एक्सपेंसेस के जो लेजर एंट्री है वो हमने कर दिया है, तो हमें उसके बाद में लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे हमारे क्रेडिटर्स के, जिसको हमने जो भी एक्सपेंसेस है, जो परचेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस, जिस जिस पार्टी को हम देने वाले उस पार्टी के जो लेजर्स है वो हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो पार्टी के लेजर है या नहीं है वो होना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है आपका करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटी में टैक्स एंड ड्यूटीज है, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ए और बी है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे और कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे कि हम मल्टी मास्टर में जाके मल्टी क्रिएट करेंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके हमने क्या किया है अलग अलग जो 7, 8, 9, 9। ये क्या है कि अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, ताकि जब भी आप अकाउंट्स करेंगे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो प्रॉपर क्रेडिटर्स का नाम है उससे करने का है। तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रैक्टिस करें इसके लिए 1 2 3 जो ये क्रेडिटर्स मैं यहाँ पे नाम देके यहाँ पे जो एक क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट करने के बाद, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे सभी लेजर जो है बन गए हैं। तो बनने के बाद में हम डायरेक्ट क्या करेंगे हमारे वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमने क्या करेंगे कि जाएंगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए क्या करने का है आपको, डायरेक्ट वहां पे आप जो भी वाउचर एंट्री करेंगे तो वाउचर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको उसके ऊपर क्लिक करने का है।
जो भी एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर के ऊपर क्लिक करने का है। वाउचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएंगे कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ऑप्शन। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन है दोस्तों, ये जब भी हमारे एक्सपेंसेस सभी हम कर रहे हैं तो वो जो एक्सपेंस होते थे वो सभी हमारे जर्नल में हमें एंट्री वाउचर एंट्री करना पड़ता है। तो जर्नल में करेंगे तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F7 शॉर्टकट कीज है। तो यहाँ पे कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे जर्नल में हमने बहुत सारे जो वाउचर टाइप है वो बनाए हैं। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, और हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हम देंगे कि हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस। हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस करेंगे तो यहाँ पे कि पूरे जो एक्सपेंसेस जो हो गए हैं, तो होने के बाद हमें क्या करने का, यहाँ पे 15,000 रुपीज जो एक्सपेंसेस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आता है कि वो अमाउंट एंटर करने के बाद एक कॉस्ट एलोकेशन आता है कि वाउचर हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस किए 15,000, तो उसमें से कितना एक्सपेंसेस है कौन से कॉस्ट सेंटर को है। तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ से भी हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमें टाइप करने का एक अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होता है कि कॉस्ट सेंटर क्रिएशन। जो भी कॉस्ट सेंटर आपको बनाने का है यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे हम कि पुणे फैक्ट्री, पुणे फैक्ट्री, और यहाँ पे प्राइमरी अंडर द प्राइमरी आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे पुणे फैक्ट्री में सिर्फ हमारा 9,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ है आउट ऑफ 15,000, और बाकी का जो एक्सपेंसेस है वो हुआ है हमारा दूसरे। तो यहाँ पे आएगा मुंबई फैक्ट्री, अंडर द प्राइमरी आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते तो फैक्ट्री RY करेक्ट। तो यहाँ पे कि टोटल जो हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस था, जब हाउसकीपिंग वेंडर ने हमें इनवॉइस दिया तो वहां पे हमारे पास डिटेल होते हैं कि उसमें से एक्सपेंसेस है पुणे फैक्ट्री के लिए कितना हुआ है और मुंबई फैक्ट्री के लिए कितना है। जितना हम पुणे फैक्ट्री के लिए एंटर करेंगे तो बाकी का अमाउंट है यहाँ पे मुंबई फैक्ट्री में आता है। तो एंटर करते तो दोस्तों यहाँ पे भी दिखाई देता है आपका कॉस्ट सेंटर जो डिटेल है यहाँ पे 9,000 रुपीज और 6,000 रुपीज, ऐसे करके आप यहाँ पे जो एंट्री वो कर सकते हैं। इसके बाद में कि आपने दिया क्रेडिटर्स को, कौन सा क्रेडिटर से वो यूज किया, यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है 3 नंबर वाला है उसको यूज करूंगा। और वहां पे जाएगा हमारा न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में जो हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस जिन्होंने प्रोवाइड किए उनका यहाँ पे इनवॉइस नंबर, मैं यहाँ पे जो डमी इनवॉइस नंबर एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर करके आता हूँ। तो यहाँ पे आता है हमारा नरेशन बिंग हाउसकीपिंग, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ मे। अभी मई महीने का हम जो एक्सपेंसेस है वो दे रहे 2021, ऐसे करेंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने एक्सपेंसेस जो है परचेस किया है। तो यहाँ पे आएंगे हमारा 5,000 रुपीज का प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस किया है। तो उसमें हमारा जो मुंबई फैक्ट्री के लिए हमने क्या है कि 4,000 का एक्सपेंसेस कर दिया है। और यहाँ पे पुणे फैक्ट्री के लिए जो हमने स्टेशनरी परचेस किया है वो 1,000 हो गए। तो यहाँ पे आएगा हमने क्रेडिटर्स जो है 4 है, वो जो है हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी सप्लायर। तो यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस यानी जो प्रिंटिंग स्टेशनरी सप्लायर है उसका इनवॉइस नंबर या भी नंबर मैं डमी डाल रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बिंग स्टेशनरी परचेस फॉर ऑफिस यूज। ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। उसके बाद में हम कर सकते हैं कि ऑफिस रेंट।
ऑफिस रेंट है। बहुत बार होता है कि अगर कोई हमने ऑफिस रेंट दिया है तो पुणे में अलग ओनर होता है, प्रॉपर्टी ओनर, और मुंबई में अलग होता है ऑफिस रेंट का। तो यहाँ पे हम देंगे कि हमने 25,000 जो ऑफिस रेंट दिया है, तो सिर्फ हमने पुणे ऑफिस के लिए दे दिया है। तो यहाँ पे आएगा है जो क्रेडिटर जो है 5 नंबर वाला जो है वो ऑफिस रेंट के लिए। यहाँ पे इनवाइस जो नंबर मैं ये करता हूँ, तो यहाँ पे आएंगे बिंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ May 2021 फॉर पुणे ऑफिस, पुणे ऑफिस ऐसे करके हम एंटर कर देंगे। उसके बाद में हम कर सकते हैं कि ऑफिस रेंट, और यहाँ पे हम देंगे कि 35,000 है तो आएगा पुणे में नहीं, ये मुंबई ऑफिस का रेंट हम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुंबई फैक्ट्री के लिए जो है वो रेंट है। और यहाँ पे हम देंगे कि दूसरा जो है वो क्रेडिटर से 6 नंबर वाला क्रेडिटर से बिंग, उसके लिए मैं जो एक कंट्रोल आर करके यहाँ पे लास्ट जो इनवॉइसेस है वाउचर है उसका जो नरेशन यहाँ पे कॉपी होता है मुंबई फैक्ट्री। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हम ये करेंगे कि अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा 3,000 रुपीज। तो मगर उसमें से जो हो गए हैं कुछ एक्सपेंसेस पुणे फैक्ट्री के लिए हो गए हमारा 1,500 रुपीज, और मुंबई फैक्ट्री के लिए हो गए 1,500। तो ऐसे करते ये जो अमाउंट है हम देंगे 7 नंबर क्रिएटर्स को, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैं एंटर करता हूँ न्यू रेफरेंस में। यहाँ पे बिंग miscellaneous expenses for May मंथ ऐसे करके मैंने जो है जो एक्सपेंसेस पूरे कर दिए। तो अभी जो है कि हम देखेंगे कि प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जाके पूरा हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा हुआ है। तो जो पूरे एक्सपेंसेस जो हुआ है ये यहाँ पे है कि हमारे 83,000 का टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए। तो उसमें है कि हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड प्रिंटिंग टेस्टनरी, टोटल 83,000 का जो हमारा जो यहाँ पे टोटल आया है 83,000 रुपीज टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखा है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस अप्रैल से लेके जून मंथ तक। करेक्ट, अप्रैल से लेके जून मंथ तक यहाँ पे हमने जो ये पूरा एक्सपेंसेस कर दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका रिपोर्ट कैसे मिलता है। तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे आता है कॉस्ट सेंटर। देखो दोस्तों यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर है यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर रिलेटेड सभी जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उसके ऊपर हम कॉस्ट सेंटर में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे है कि आपका कॉस्ट सेंटर समरी, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है, यहाँ पे आपका लेजर ब्रेकअप, हर एक लेजर का ब्रेक आएगा। यहाँ पे आएगा आपका ग्रुप ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकर यहाँ पे आप जाएंगे कॉस्ट सेंटर समरी में तो आपको एक ही पूरा समरी मिलेगा। जो भी 83,000 का हमारा टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ है वो कौन से कॉस्ट सेंटर है। अगर आपके पास मुंबई पुणे ऐसा 10 कॉस्ट सेंटर रहेगा और उसका पूरे आपने अकाउंटिंग किया, उसका 1 बाय 1 10 कॉस्ट सेंटर के आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे समरी दिखेंगे। देखो यहाँ पे टोटल हमारा एक्सपेंसेस का 83,000, उसका डायरेक्ट यहाँ पे आपको बाइफरकेशन मिला है। यहाँ पे बाइफरकेशन मिला है कि मुंबई ऑफिस को यहाँ पे 46,500 और पुणे ऑफिस के लिए 36,500, ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे आ गए। तो आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको जो डिटेल्स है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जब आप फैक्ट्री में जाके यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे कि जो 46,000 का टोटल है कौन से टाइप का यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो एक्सपेंसेस का हमें डायरेक्टली बाइफरकेशन मिल जाता है ताकि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल यहाँ पे आता है कि कितने भी फैक्ट्री रहने, कितने भी ब्रांचेस रहने दो,
हमें हर एक ब्रांच वाइज, हर एक डिवीजन वाइज, जब प्रोडक्ट वाइज अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करने का है तो ए प्रोडक्ट के लिए आपका कितना खर्चा होगा है, बी प्रोडक्ट के लिए आपका कितना खर्चा हुआ है, वो सब चीजें का आपको डिटेल यहाँ पे मिलता है। तो दूसरा है, आपने तो देखा है कि कॉस्ट सेंटर समरी, आपको देखना है कि कॉल सेंटर ब्रेकअप। ब्रेकअप में तो आपको देख सिलेक्ट करने का एक एक कॉस्ट सेंटर, एक एक कॉस्ट सेंटर में जाएंगे तो आपको उसका ब्रेकअप है यहाँ पे दिखाई देता है कि पूरा ब्रेकअप है अप्रैल से लेके जो भी आप डेट देंगे उस डेट के रेंज में यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। इस तरह से आपको डिटेल मिलता है। आप दोनों भी चेक कर सकते हैं कि ग्रुप वाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी अकाउंटिंग आपने अगर किया तो वो भी मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर वाइज किया तो वो भी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में कि आपको लेजर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप मीन्स आपको ढूंढने का है कि हमारा स्पेसिफिक हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस पर्टिकुलर ईयर में हमारा हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है वो कितना हुआ है कौन से कॉस्ट सेंटर में। तो यहाँ पे आपको एक कोई सिर्फ लेजर का आपको सिर्फ देखने का है तो यहाँ पे आप लेजर का जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फैक्ट्री में आपको जो मुंबई फैक्ट्री के लिए कितना हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस हुआ है, पुणे फैक्ट्री के लिए हाउसकीपिंग एक्सपेंस। दूसरा हम देख सकते हैं कि ऑफिस रेंट, जो रेंट दिया है तो रेंट का आपको 10 कॉस्ट सेंटर भी रहना। हम तो अभी सिर्फ यहाँ पे 2 कॉस्ट सेंटर बनाए, अगर आपके पास 10 कॉस्ट सेंटर है और आपके बॉस ने या आपके डायरेक्टर ने मांगा कि मुझे इसका एक रिपोर्ट दे दो कि ऑफिस रेंट हर एक पूरे साल में हमने कौन से ऑफिस के लिए कितना कितना रेंट दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप जाके लेजर में जा सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाके यहाँ पे आप देंगे कि रेंट ऑफिस रेंट, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट वे एक मिनट के अंदर ये सब डिटेल से आपको मिल जाती है। तो वैसे ही आप वहां पे जाने के बाद और आप की लेजर वाइज भी ब्रेकअप देख सकते हैं, ग्रुप वाइज भी। अभी ग्रुप वाइज है तो हम यहाँ पे देंगे कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखने का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने का है, या इनकम का देखने का है, लेबर चार्जेस, ये जो भी ग्रुप बनाए हमने वो सभी का ग्रुप देख सकते हैं। परचेस भी हमने एंट्री किया तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमें हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल है 83,000 जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आया है और उसका यहाँ पे डेबिट बाइफर्केशन है। अगर कुछ क्रेडिट एंट्री रहेगा तो भी यहाँ पे आएगा क्रेडिट एंट्री भी, ऐसा करके यहाँ पे टोटल नेट टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ये जो कॉस्ट सेंटर अगर मेंटेन करने को आया, रिपोर्ट बनाने को आया तो आपका लाइफ है बहुत ही इजी जाएगा। क्योंकि जब भी आप क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एनालिसिस कंपैरिजन बहुत सारा करना पड़ता है कि इस महीने में ज्यादा खर्चा क्यों हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में पर्टिकुलर ऑफिस में ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ है। तो यही तो होता है कि हम एज अकाउंटेंट कितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है और मैनेजमेंट को देंगे, उस बेसिस पे मैनेजमेंट जो है अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना पड़ता है कि सभी लेजर से यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर वाइज क्रिएट कर सकते हैं या अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही जो होता है वो सिंपल होता है, सिर्फ आपको क्या है कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर वाइज जो एंट्री है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले जो भी वीडियो के हम अपलोड करेंगे उस समय आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते जाएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।